वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के प्राइवेसी कमिश्नर की जानिब से कैपिटल वन के डाटा हैक होने के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के प्राइवेसी कमिश्नर की जानिब से कैपिटल वन के डाटा हैक होने के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वाक़े में 60 लाख के करीब कैनेडियंस का डाटा हैक हुआ, जिसमें 10 लाख सोशल इंश्योरेंस नंबर्स भी शामिल हैं। प्राइवेसी कमिश्नर के दफ्तर से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि कोई भी शहरी कैपिटल वन से मौसूल होने वाली कॉल पर अपनी यहाँ मालूमात न दें। वाक़े के बाद कंपनी ने फैसला किया है कि किसी से मालूमात के हुसूल के लिए फोन कॉल नहीं की जाएगी। बयान में कहा गया है कि अगर इस सिलसिले में कोई भी मशकूक चीज सामने आए तो उसकी फौरी इत्तला पुलिस को दें। टोरंटो सिटी काउंसिल ने तजवीज़ दी है कि शहर में कायम इबादत गाहों की सिक्योरिटी के लिए अलहदा से एक टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो सिटी काउंसिल ने तजवीज़ दी है कि शहर में कायम इबादत गाहों की सिक्योरिटी के लिए अलहदा से एक टास्क फोर्स तश्कील दी जाए। इस सिलसिले में तजवीज़ पुलिस सर्विस बोर्ड को भी इरसाल कर दी गई है। सिटी काउंसिल में तजवीज़ काउंसिल मेंबर माइक कोल ने पेश की, जबकि जेम्स पास्टरनॉक ने उसकी तायीद की है। इबादत गाहों की सिक्योरिटी की तजवीज़ न्यूजीलैंड में मस्जिद और श्रीलंका में चर्च पर हमले के बाद दी गई। वाज़ेह है कि मई के महीने में सिटी काउंसिल की जानिब से वोटिंग की गई थी, जिसके तहत टोरंटो पुलिस सर्विस एक टास्क फोर्स तश्कील देगी, जिसका मकसद इबादत गाहों के पास सिक्योरिटी से मुतालिक मसाइल का हल और टोरंटो में इबादत गाहों की सिक्योरिटी से मुतालिक मंसूबा बनाना था। कुछ बात करेंगे हालिया गर्मी का मौसम। अलबच्चा के माहिरीन मौसमियात के लिए मसरूफ तरीन रहा है। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि रवां साल 21 टोर्नाडो रिकॉर्ड किए गए, जो कि 1989 के बाद रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे बड़ी तादाद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हालिया गर्मी का मौसम अल्बर्टा के माहिरीन मौसमियात के लिए मसरूफ तरीन मौसम रहा है। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि रवां साल 21 टोर्नाडो रिकॉर्ड किए गए, जो कि 1989 के बाद रिकॉर्ड की जाने वाली सबसे बड़ी तादाद है। माहिरीन के मुताबिक हवाई बगोलों के नतीजे में सूबे में बड़े पैमाने पर तबाही देखने में आई। माहिरीन का कहना है कि हर साल सूबे को तकरीबन 15 हवाई बगोलों का सामना करना पड़ता है। ताहम गुज़िश्ता एक तिहाई से उसमें कमी हुई, जिसकी औसत तादाद 7 हो गई थी। ताहम इस हवाले से तहकीक जारी है। अमेरिकन की जानिब से सस्ती दवाओं के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में कनाडा का रुख करने के सबब कनाडा में दवाओं की किल्लत का खतरा पैदा हो सकता है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिकन की जानिब से सस्ती दवाओं के हुसूल के लिए बड़ी तादाद में कनाडा का रुख करने के सबब कनाडा में दवाओं की किल्लत का खतरा पैदा हो सकता है। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो ऐसा निज़ाम तश्कील देने जा रहे हैं जिसमें अमेरिकी कानूनी तौर पर कनाडा से सस्ती दवाएं खरीद सकते हैं। पॉलिसी की आड़ तब्दीली से साबका अमेरिकी इकदामात बहाल हो जाएंगे, जिसके जरिए शुमाली सरहद से सस्ती दवाएं खरीदी जा सकेंगी। ताहम अमेरिकी हुकूमत की जानिब से इस पॉलिसी को लागू करने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। अमेरिका की 10 रियासतों की जानिब से इस सिलसिले में कवानीन पास किए गए हैं, ताहम वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बगैर इन कवानीन की कोई अहमियत नहीं है। कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग में जुम्मे को अहम मैच का फैसला होगा। ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग के 11वें मैच में एडमंटन रॉयल्स और दिफाई चैंपियन वैनकूवर नाइट्स की टीमें ब्रैम्पटन के मुकाम पर आमने सामने होंगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग में जुम्मे को एक मैच का फैसला होगा। ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग के 11वें मैच में एडमंटन रॉयल्स और दिफाई चैंपियन वैनकूवर नाइट्स की टीमें ब्रैम्पटन के मुकाम पर आमने सामने होंगी। तफसीलात के मुताबिक कनाडा में ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग जारी है, जिसमें कांटेदार मुकाबलों का सिलसिला उरूज को पहुंच चुका है और शायकीन क्रिकेट को अच्छे मैचेस देखने को मिल रहे हैं। दिफाई चैंपियन वैनकूवर नाइट्स टाइटल के दिफा के लिए कोशा है। लीग में 6 टीमें, जिनमें टोरंटो नेशनल्स, वैनकूवर नाइट्स, विनिपेग हॉक्स, एडमंटन रॉयल्स, मॉन्ट्रियल टाइगर्स और ब्रैम्पटन वुल्व्स टाइटल के हुसूल के लिए कोशा हैं। ग्लोबल T20 क्रिकेट लीग में शिरकत करने वाली टीमों के दरमियान 22 मैचेस खेले जाएंगे, जिनमें 3 प्लेऑफ मैचेस और फाइनल भी शामिल हैं। कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के। दीवार मेक्सिको प्लान के खिलाफ अनोखे एहतजाज की सूरत में सीसा झूला नस्ब कर दिया गया है, जो दोनों मुल्कों के बच्चों और बड़ों को तफरीह और खेल मुहैया कर रहा है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दीवार मेक्सिको प्लान के खिलाफ अनोखे एहतजाज की सूरत में सीसा झूला नस्ब कर दिया गया है, जो दोनों मुल्कों के बच्चों और बड़ों को तफरीह और खेल मुहैया कर रहा है। फौलादी दीवार के आर पार इस झूले का तस्वुर कैलिफोर्निया के 2 प्रोफेसरों ने पेश किया और यूं दोनों मुल्कों के बच्चे और बड़े सरहद अबूर किए बगैर मिलकर हंसते हुए झूला झूल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। वाज़ेह है कि सदर ट्रंप अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान सरहद पर दीवार बनाना चाहते हैं, जिसका मकसद सरहद पार से आने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोकना है।
है। अमरीकी सदर का कहना है कि गैर कानून तारकीन वतन न सिर्फ अमरीकियों से उनका रोजगार छीन लेते हैं बल्कि वो जराइम का भी सबब बन रहे हैं। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात डेमोक्रेट पार्टी सदर ट्रंप की दीवार के मंसूबे की शदीद मुखालफत कर रही है। कुछ बात करेंगे व्हाइट हाउस ने ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी और असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस ने ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी और असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वजीर खजाना स्टीवन एमिन्यूचिन ने एक बयान में कहा है कि जवाद ज़रीफ के बैनुल अक़वामी सफर पर भी पाबंदियों की कोशिश की जाएगी। अमरीका में उनके कोई असासे हैं तो मुंजमद किए जाएंगे। अमरीकी वजीर खजाना ने कहा कि जवाद ज़रीफ ईरानी सुप्रीम लीडर के गैर मोहतात एजेंडे पर अमल कर रहे हैं और वो दुनिया भर में ईरानी हुकूमत के बुनियादी तर्जुमान है। स्टीवन ने कहा कि अमरीका ईरानी हुकूमत को वाज़ेह पैगाम भेज रहा है कि उसका हालिया रवैया नाकाबिल कबूल है। वाज़ेह है कि कुछ अरसे से अमरीका और ईरान में कशीदगी जारी है। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान हमजा बिन लादेन को हलाक कर दिया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया है कि इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान हमजा बिन लादेन को हलाक कर दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन के जानशीन हमजा बिन लादेन को एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन में कत्ल कर दिया गया। अमरीकी हुक्काम ने इस ऑपरेशन की कोई तफसीलात फराहम नहीं की कि उन्हें कब, कहां और कैसे हलाक किया गया। हमजा बिन लादेन की मौत से मुतालिक सवाल पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में कोई बात करने से इनकार कर दिया। हमजा की उम्र 30 साल थी और वो अलकायदा के अहम लीडर थे। अमरीका ने उन्हें आलमी दहशतगर्द करार देते हुए उनकी मालूमात फराहम करने पर $10 लाख इनाम का ऐलान किया था। इस साल मार्च में सऊदी अरब ने भी हमजा बिन लादेन की शहरियत मंसूख कर दी थी। इसी के साथ ही TNN के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।